प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐलान किया था कि वह सुनार, सुतार, राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, औजारों, हाथों से काम करने वाले वर्ग को नई ताकत देने वाले हैं। इसके लिए वह विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे। इससे पहले बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने भी इस योजना का उल्लेख किया था। अब इस योजना की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। ऐसे में कई लोगों के जहन में यह सवाल उठता है कि आखिर क्या है पीएम विश्वकर्मा, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इससे किस वर्ग को लाभ मिलेगा, क्या विश्वकर्मा योजना के जरिए अति पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश होगी, इसका 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा। आइए इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। तो ऐसे में आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या है पीएम विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने वाली योजना है। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस योजना के शुरू होने से देश भर के करीब 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को फायदा मिल सकता है। इसके जरिए पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित होगा। सरकार की माने तो यह फोकस न केवल कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने की, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि योजना का लाभ कैसे मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा को 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके समान सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्मा का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण से जुड़े कौशल उन्नयन, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन, 5% की रियायती ब्याज दर पर पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए तक मुफ्त ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। तो आइए इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित प्रथा को सुदृढ़ बनाना और पोषित करना है। पीएम विश्वकर्मा का मुख्य फोकस कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों। तो आइए अब जान लीजिए इससे किस वर्ग को लाभ मिलेगा। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत 18 पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया जाएगा। इससे बढ़ई, नौका निर्माता, शस्त्रसाज, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, जूता कारीगर, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कायर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले शामिल हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इसका 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ देश भर में इंडिया गठबंधन के दल जाति जनगणना की मांग को लगातार उठा रहे हैं, जिसके पक्ष में भाजपा नहीं है। हालांकि भाजपा इस मांग को बेअसर करने की कोशिश लगातार कर रही है। जानकर मानते हैं कि भाजपा को उम्मीद है कि वह विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कारीगरों, शिल्पकारों, अति पिछड़े समुदाय को लुभाकर ओबीसी पर पकड़ और मजबूत करेगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की एक रणनीति दिखती है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भाजपा के सामने उत्तर भारत में बड़े ओबीसी नेताओं अखिलेश यादव, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भूपेश बघेल के जरिए बड़े और अधिक शक्तिशाली ओबीसी समूहों का समर्थन की चुनौती हो सकती है। लिहाजा पार्टी लोहार, बरहाई, कहार, नाई और धोबी जैसे कई छोटे लेकिन संख्यात्मक रूप से बड़े पिछड़े समूहों के समर्थन को मजबूत करने के लिए अब हर संभव प्रयास कर रही है। अति पिछड़ों की आबादी लगभग 30% हो सकती है। भाजपा की नजर कुछ समय से कारीगर जातियों या सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के समर्थन पर है।
यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों का विशेष रूप से ओबीसी समुदाय को मदद करेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।